सोचो दोस्तों, अगर कल से इंडिया चाइना रशिया एक दूसरे से ट्रेड करें और डॉलर का यूज ही ना करें, मतलब ना यूएसडी, ना स्विफ्ट, ना वेस्टर्न कंट्रोल, और सिर्फ एक सिस्टम हो जहां आप इंडिया से ब्राजील पैसा भेजो और वो इंस्टेंट ट्रांसफर हो जाए, एकदम यूपीआई की तरह, बट ग्लोबल लेवल पर। तो दोस्तों यही है ब्रिक्स पे। लेकिन दोस्तों सवाल ये है, क्या ये सच में डॉलर को चैलेंज करेगा? क्या इंडिया इसमें विनर होगा या चाइना डोमिनेट करेगा? तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि बीच में जो इनसाइट्स मिलेंगे वो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बेसिक समझते हैं। ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, और अब ये एक्सपेंड हो रहा है जिसमें हम बोलते हैं ब्रिक्स प्लस। तो दोस्तों ये कंट्रीज वर्ल्ड की 40% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती हैं और ग्लोबल जीडीपी का बड़ा हिस्सा कंट्रोल करती हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इनका ट्रेड अभी भी डॉलर पर डिपेंडेंट है, और यही डिपेंडेंसी तोड़ने के लिए ये लेकर आए हैं ब्रिक्स पे। तो दोस्तों आइए ब्रिक्स पे को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। तो दोस्तों ब्रिक्स पे यानी कि एक इंटरनेशनल डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो कंट्रीज को अलाउ करेगा डायरेक्ट पेमेंट करने में अपनी करेंसी में, बिना डॉलर के। मतलब ये सबसे ज़्यादा तेज़ होगा, चीपर होगा और सिक्योर होगा, मतलब बिल्कुल एक यूपीआई की तरह कि यहाँ से एक बटन दबाया और उसके पास पैसा पहुँच गया सीधा। बट ये यूपीआई जो है अभी ये डोमेस्टिक लेवल पर है, तो ये जो ब्रिक्स पे है ये पूरा इंटरनेशनल यानी कि ग्लोबल लेवल पर है। तो दोस्तों आइए समझते हैं कि इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है। तो दोस्तों ब्रिक्स पे कोई एक एप्लीकेशन नहीं है, ये एक नेटवर्क है सिस्टम का, यानी कि हर कंट्री को अपना एक सिस्टम रेडी रखना है। यानी कि जैसे इंडिया है, इंडिया का यूपीआई है, चाइना का सीआईपीएस है, रशिया का एसपीएफएस है, ब्राज़ील का पीआईएक्स है। तो यानी कि ये एक पेमेंट सिस्टम है इनके लोकल। बट अब क्या होगा, ये सब सिस्टम्स कनेक्ट हो जाएंगे एक दूसरे से। तो दोस्तों आइए सिंपल भाषा में इसका प्रोसेस समझते हैं। जैसे इंडिया का यूज़र यूपीआई से पेमेंट करेगा तो ब्रिक्स नेटवर्क मैसेज सेंड करेगा। ब्राज़ील का सिस्टम जो है, जो उसका जैसे इंडिया में यूपीआई है उसका पीआईएक्स है, वो उसका मैसेज रिसीव करेगा और पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी, और सब कुछ ये सेकंडों में होगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं स्विफ्ट और ब्रिक्स पे में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों जो स्विफ्ट है वो वर्ल्ड का बिगेस्ट पेमेंट मैसेजिंग सिस्टम है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इस वाले सिस्टम में वेस्टर्न कंट्रीज़ का कंट्रोल ज़्यादा है, और इसमें वेस्टर्न कंट्रीज़ जब चाहें जब सैंक्शन लगा सकती हैं। अभी आपने देखा होगा कि ट्रंप ने टैरिफ इम्पोज किया है, तो वो यही फैक्टर है कि वह अपनी मोनोपोली चलाकर स्विफ्ट सिस्टम का गलत यूज़ कर सकती हैं। तो दोस्तों इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो दोस्तों जब रशिया और यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई थी, तो अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने रशिया को स्विफ्ट से बैन कर दिया था। इसलिए ब्रिक्स कंट्रीज़ ने जब सोचा कि अपना एक पेमेंट सिस्टम बनाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आइए इनका कंपैरिजन करते हैं। तो दोस्तों जो स्विफ्ट है ना, वो सेंट्रलाइज्ड है, डॉलर डोमिनेटेड है, पॉलिटिकल कंट्रोल्ड है। बट जो ब्रिक्स पे रहेगा ना, वो डिसेंट्रलाइज होगा, मल्टी करेंसीज होंगी उसमें, और एक इंडिपेंडेंट सिस्टम होगा। तो दोस्तों इसका कंक्लूजन यही है कि ब्रिक्स पे जो है वो स्विफ्ट का अल्टरनेटिव है, रिप्लेसमेंट नहीं। तो दोस्तों आइए जानते हैं इसका लॉन्च कब होगा। तो दोस्तों इसका जो एक शुरुआती आइडिया आया था ना, वो 2018 में आया था, और इसका जो प्रोटोटाइप डेमो था वो 2024 में तैयार किया गया था, और इसे 2024 के समिट में पुश किया गया था। अब इसका जो एक्सपेक्टेड रोल आउट है वो बताया जाता है अराउंड 2026, यानी कि जो अभी चल रहा है, यानी कि जो इंडिया में अब सबमिट होने वाला है इसका ब्रिक्स का, उसी में इसे अनाउंस किया जाएगा। लेकिन अभी ये फुल्ली लॉन्च नहीं हुआ है, क्योंकि ये पायलट स्टेज में है। पायलट स्टेज यानी कि इन डेवलपमेंट और अर्ली ऑपरेशनल स्टेज में। तो दोस्तों ब्रिक्स पे का मेन गोल क्या है? तो दोस्तों ब्रिक्स पे का जो मेन गोल है वो है डॉलर डिपेंडेंसी को कम करना, स्विफ्ट का अल्टरनेटिव बनाना, ट्रेड को इजी करना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करना। तो दोस्तों एक लाइन में अगर हम समझे तो डी डॉलराइजेशन प्लस मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो दोस्तों आइए जानते हैं इसके फ़ायदे क्या क्या होंगे। तो दोस्तों इकोनॉमिकली अगर हम जाने तो एक तो चीप ट्रांजैक्शन होगी, ठीक है, एक फॉरेक्स रिस्क कम होगा, एक ट्रेड इंक्रीज होगा। अगर स्ट्रेटेजिक जाने तो यूएस के डोमिनेंस को चैलेंज करना है, और दूसरा सैंक्शंस का इम्पैक्ट कम करना, ताकि कल को कोई भी अगर हम ऐसा फैसला लेते हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के फेवर में नहीं होगा, या वेस्टर्न कंट्रीज़ को उस चीज़ से इफेक्ट होगा या लॉस होगा, तो वेस्टर्न कंट्रीज़ हम पर सैंक्शन ना थोप सकें।
तो एक इससे बचना भी सबसे बड़ा एक इसका स्ट्रेटेजिक मूव है। तो अगर टेक्नोलॉजिकली बात करें तो एक तो फास्ट होगा, सिक्योर होगा और एक डिसेंट्रलाइज होगा। तो दोस्तों इंडिया के लिए इसमें क्या बेनिफिट है? एक तो यूपीआई ग्लोबल बनेगा, रुपया स्ट्रॉन्ग होगा और ट्रेड भी बहुत ईजी होगा, जैसे मैंने अभी पहले वीडियो में बताया। तो दोस्तों इंडिया के लिए ये गेम चेंजर भी साबित हो सकता है। तो दोस्तों सब कुछ परफेक्ट नहीं है, इसमें कुछ मेजर इश्यूज भी हैं। तो जैसे मेजर इश्यूज की अगर हम बात कर लें तो एक तो आपस में ब्रिक्स कंट्रीज में ट्रस्ट इश्यूज, क्या भाई चाइना को और इंडिया को आपस में ट्रस्ट नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, एक फैक्टर ट्रस्ट इश्यूज भी है। अब दूसरा अगर देखें तो चाइना की डोमिनेंस जो है वो थोड़ी ब्रिक्स में एक्टिव है, क्योंकि रशिया की अभी हालत वो नहीं है कि वो चाइना से टक्कर ले सके, तो इसलिए रशिया भी थोड़ा कहीं ना कहीं चाइना की तरफ झुकाव रखता है। तो तीसरा अगर देखें तो टेक्निकल इशू भी कुछ सामने आ सकते हैं, क्योंकि सब लोग इसमें अपनी अपनी टेक्नोलॉजी देंगे, तो वो सारे टेक्निकल इश्यूज भी आ सकते हैं इसमें। एक रेगुलेशनल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। दोस्तों ब्रिक्स पे सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम नहीं है, बल्कि ये एक फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन है जो फ्यूचर में ग्लोबल पावर बैलेंस को चेंज कर सकता है। तो दोस्तों अब आप लोगों से यही सवाल है कि क्या आपको लगता है कि डॉलर की डोमिनेंस खत्म हो जाएगी या सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट बनकर रह जाएगा ब्रिक्स पे? तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर ये वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें